हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक एग्जाम। दिस इज डॉक्टर विपिन। लास्ट सेशंस में हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम पहले मॉडर्न इंडिया दैट इज द हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है एसएससी में हमने पैटर्न देखा है लास्ट ईयर का एसएससी सीजीएल में, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, तो हम मेन क्वेश्चन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम लेवल में एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दादाभाई नौरोजी स्वराज मीन ऑप्शन ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी सेल्फ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। देखिए, स्वराज वर्ड का मतलब होता है कि अपना राज, सेल्फ रूल। क्लियर? तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है दैट इज बी सेल्फ गवर्नमेंट, तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? अब जो स्वराज वर्ड है दादाभाई नौरोजी ने कब यूज किया था? 1906 कैलकाटा सेशन। और यहां पे पहली बार दादाभाई नौरोजी ने पहली बार ये वर्ड यूज किया स्वराज सेशन में, आईएनसी के सेशन में। और जो स्वराज वर्ड है, स्वराज वर्ड जो है आपका किसने कॉइन किया था? दयानंद सरस्वती जी ने। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच बुक वाज रिटन बाय दादाभाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल? ऑप्शन ए इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पहली बात तो यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पे पॉवर्टी मतलब जब हमारा देश से पैसा बाहर जा रहा था, तो इस चीज के ऊपर बात हुई थी, दादाभाई नौरोजी ने बात करी थी। अगर आपको पता हो कि 1857 के बाद हमारा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बना था, तो हमने एक नई पोस्ट तैयार करी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि आपका इंडियन हाउस में बैठेगा, जो आपका लंदन में होगा। तो इट मींस जो आपके सारे पैसे हैं इंडिया से जा रहे थे इंग्लैंड। तो उस टाइम पे इन्होंने दादाभाई नौरोजी ने बुक लिखी थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी कि पॉवर्टी को खत्म करना है और ब्रिटिश के रूल को हमने खत्म करना है इंडिया में से। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? और दादाभाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एन्यूल्ड बाय द? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू रिपोर्ट 1919, ऑप्शन सी प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, यहां पे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही है। पहली बात तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है आपका 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। उस टाइम पे आपके आईएनसी के जो चेयरमैन थे दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। और जब एनुअल मतलब खत्म किया गया, वो हमारा जब खत्म किया गया था तो 1911 में किया गया था, जब दिल्ली दरबार सजा था। एंड इसमें उसके बाद वहां पे अनाउंस हुआ था कि हम जो आपकी कैपिटल है बंगाल यानी कि कैलकाटा से शिफ्ट करके हम दिल्ली शिफ्ट करेंगे। क्लियर? और जो कि आपका हैपन हुआ था, और जो एक्चुअली ये हुई थी आपकी कैपिटल शिफ्ट हुई थी, तो 1912 में शिफ्ट हुई थी। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड बाय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ऑप्शन ए सीआर दास, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी वीडी सावरकर। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो बनाई थी दादाभाई नौरोजी ने, ये आपको याद करना पड़ेगा। एसोसिएशन है, एसोसिएशन फाउंडर मेंबर जो हैं उनका तो सीधा ही नाम याद करना पड़ता है हमें। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बनाई है दादाभाई नौरोजी ने बनाई है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ऑप्शन ए कैलकाटा, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। पहली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। किसकी हेल्प से? एओ ह्यूम की हेल्प से। और उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। क्लियर? और जो आपका सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, लेकिन पहले प्लेस कौन सी डिसाइड हुई थी? पुणे। और बॉम्बे में कहां पे आपकी मीटिंग हुई थी? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। पूना से शिफ्ट क्यों किया गया था? क्योंकि वहां पे हैजा फैला हुआ था, कॉलरा फैला हुआ था। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट सेशन हुआ कहां पे है, तो हमें आंसर पता है बॉम्बे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ए वोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी माइकल ह्यूम, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने अभी बात करी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपका 1885 में बना था एओ ह्यूम की हेल्प से। दैट इज ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनकी हेल्प से मतलब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में। उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, और पहला जो आपका सेशन चला था वो बॉम्बे में चला था। इसीलिए हमारा जो आंसर है सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी पैसिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस। देखिए मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वाज, अब इनका जो मेथड है ये चाहते हैं। देखिए एक चीज और, जो आईएनसी है 1907 में सूरत में आपकी स्प्लिट हुई थी, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स हैं ये आराम से चलना चाहते हैं, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते हैं ताकि इनको सीट्स मिले, वहां पे बजट डिस्कस करें, आगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करें। जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं ये चाहते हैं फ्रीडम, जिसमें आपने सुना होगा लाल बाल पाल, ठीक है। ये क्या करते थे कि ये तो इनको तो सीधी बात है, इनको तो फ्रीडम ही लेनी थी। लेकिन जो कांग्रेस वाले मॉडरेट लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स चाहते थे कि हम डिस्कस करें, आपकी जो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप कुछ भी करते हो, हम उन चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, आप रूल कर सकते हो। तो बाद में जो ये चीजें हैं मॉडरेट लीडर्स एक्चुअली आपके इन्होंने बिल्डअप किया है कांग्रेस को, ठीक है। अगर ये ना होते तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट फेस भी ना आता, क्योंकि तभी स्टार्टिंग में हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए थे, बाद में हमने फ्रीडम चाहिए थी। सो इसका आंसर जो होगा मेथड्स ऑफ द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1885 was ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी डब्ल्यू वेडरबर्न। यहां पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। हमने अभी डिस्कस किया था 1885 का कांग्रेस का सेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, वो प्रिसाइड किसने किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। इस मीटिंग में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी डी.एन. वाचा, ऑप्शन डी दादाभाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये वही हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को ओपन किया था, फाउंडर मेंबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दादाभाई नौरोजी, दैट इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचार्य। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते थे हम, दादाभाई नौरोजी को कहते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज अभी हम स्टार्टिंग में हैं, तो अभी थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसी चीज को लेके आएंगे। आई होप यू लाइक दीज वीडियोज, एंड अगर आपको इनमें क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये सब समझ आ रहा हो और आपको ये एग्जाम में हेल्प करेंगे। एंड ऑल आई कैन से ऑल द बेस्ट।